जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। यही तो प्रॉब्लम है डोना। तुम्हें पता ही है मैं शादीशुदा हूँ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता ओपनली। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। वो मेघ और अंजनी की जगह किसी भी सूरत में जुनाली को बिठाना चाहते हैं। किसी के भी दबाव में आकर हम उसे घर से बाहर नहीं निकालने वाले। वो बात जो आपको डिस्कम्फर्ट करे, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, मुझे नहीं जानना। मेघ और अंजनी, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ। फंस गया हूं मैं। गलती हो गई। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कह रही है अभी उसके अकाउंट में 50 लाख डालो, वरना वो हमारे रिश्ते के बारे में सबको सच सच बता देगी। समझ नहीं पा रहा हूं अब मैं करूं भी तो क्या करूं। हिम्मत कीजिए और सबको सच बता दीजिए और इस ब्लैकमेल के डर को खत्म कर दीजिए। अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन परिवार से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। और जिसे आप अपनी कमजोरी समझ रहे हैं वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए हिम्मत कीजिए और बिना किसी संशय में आए अपनों से अपना सच कह दीजिए। यही एक रास्ता है भैया। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है जिससे मैं आप सबके सामने मेरी एक भूल, जो कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, उसे स्वीकार कर सकूं। मैं शायद कभी भी ये बात आप लोगों के सामने बताने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता, पर मेघ और अंजनी के कारण आज मैं ये बात आप लोगों के सामने। बात क्या है सुदेव? बोलिए। मैं पिछले 1 साल से एक इलिसिट रिलेशनशिप में हूं। एक लड़की है, डोना मुजुमदार। मैं उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूं। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, कह रही है अगर मैंने उसके डिमांड पूरे नहीं किए तो
तुम वो मुझे एक्सपोज कर देगी सबके सामने। I'm really very sorry. I'm sorry यशा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। I'm sorry. गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। Promise. मुश्किल दूर कर रहे हो अपना? मैं आज दिल से चाह रही थी कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओ। यहाँ हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता जतिन। कोई तुम्हें इमोशनल डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, मेरी लाइफ की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो हो तुम। तुम्हें पाने के लिए मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। लोगों से झूठ बोले, उनके दिल तोड़े, प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी जानबूझ के सिंदूर का डब्बा गिरा दिया ताकि अपशगुन हो। और वो मेघ और अंजनी जितनी तेजी से तुम्हारी लाइफ में आई थी, उतनी तेजी से इस दुनिया से चली जाए। पर जतिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, आखिरी मौका। बदले में इन दिनों हमारे बीच जो कुछ गलत हुआ, मैं वो सब भूलने को तैयार हूँ। तो क्या कहते हो, मिलाते हो हाथ? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सोनाली, मैं मना करता रहा तुम्हें, अगर करता रहा मैं तुम्हें, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने वो ही किया जो तुम्हारे दिल में आया। क्या मिला? हाँ जुनाली, बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें? बताओ क्या मिला तुम्हें? सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई जुनाली, सब बर्बाद हो गया। कोई खुश नहीं है जुनाली, कोई खुश नहीं है। तुम्हारे कारण कोई खुश नहीं है जुनाली। जतिन, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं जुनाली,
अब हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता। सॉरी जुनाली, हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता। सॉरी जुनाली, सॉरी जुनाली, सॉरी जुनाली, सॉरी। हमारा प्यार एक तरफा नहीं था जतन, तो मैं इसे एक तरफा खत्म भी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। आप आ गए? सॉरी। चलिए आप सो जाइए। नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चलिए आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। नहीं, पहले बहुत देर हो चुकी है। आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है। मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। तो मैं जब भी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ, मैं नजरें नहीं मिला पाता हूँ तुमसे। अपने ही बनाए जाल में फंस गया हूँ मैं, फंस गया हूँ मैं। हम सुबह बात करेंगे। बहुत तकलीफ होती है मुझे, मेरे को घुटन होती है अंदर। आज सब कुछ बता लेने दो, उसके बाद तुम्हें जो सजा देनी होगी मंजूर है मुझे, दे देना। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो थैंक गॉड सब ठीक है। माँ कामाख्या, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना।
कुछ सुनाऊं तुम्हें? सुनोगी तुम? चलो काका, तुम्हारे इन पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम इन्हें रखो, रख लो। हेलो डैड। हाँ ईशा बेटा, बोलो। आपने ऐसा क्यों किया डैड? क्या हुआ बेटा? आपने अचानक यहाँ के बिजनेस से खुद को अलग करने का फैसला कैसे कर लिया? और ऐसा किया भी तो सिर्फ 3 दिन का टाइम क्यों दिया? बेटा मैंने ये सब खुशी खुशी नहीं किया है। उन लोगों ने मेरे सामने और कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। पापा आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी पापा ने ऐसी कोई गलती नहीं की। तू परेशान मत हो बेटा, हमने भी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, बस जरा सा स्क्रू टाइट किया है। और तू देखना बेटा, इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए वो हमारी जुनाली के लिए कोई ना कोई रास्ता खुद ही ढूंढ निकालेंगे। पापा आप भी वही गलती कर रहे हैं जो जुनाली कर रही है। दबाव डालकर किसी से रिश्ता बनता है, किसी से प्यार हासिल किया जा सकता है। तू कहना क्या चाहती है बेटा? मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जुनाली को समझाइए। छीनकर किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। इस हकीकत को वो जितनी जल्दी मान जाए उसी में सबकी भलाई है। मैं तुझसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। क्या करना है और क्या नहीं करना है ये तो सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं डैड। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इस घर में आपकी एक बेटी भी रहती है। अच्छा बेटा, अपने पापा को फोन देना। जी। पापा, डैड आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। आई एम सॉरी राजीव, माफ होना। बेटी के प्यार में इमोशनल होके मैंने गलत डिसीजन ले लिया। यार मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों परिवारों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और जो कुछ भी मैंने कहा है ना उसे भुला दो। भुला देगा ना राजीव? मैं जानता था मेरा दोस्त ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ यार। डॉक्टर बरुआ हमारे साथ बने रहेंगे।
क्या जतिन, मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ और एक तुम हो, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। लगता है ना बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो तुम, पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, चलो बाहर चलते हैं। सोनाली, मुझे कहीं नहीं जाना। जतिन, टून भी सो रूड ना, चलते हैं ना। सोनाली, कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? आज से पहले तो तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ। सोनाली, पहले बताओ तुम। चलो। जुनाली रुक जाओ। मैंने कहा रुको। अब तू मुझे जतिन को ले जाने से रोकेगी? छोड़ो मेरे पति का हाथ। ये घर तुम्हारा है, ये परिवार भी तुम्हारा ही है मेघो रंजनी। रुक जाओ मेघो रंजनी। मेघो रंजनी, मत जाओ बेटा।